हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। माता सरस्वती रानी की कृपा से आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज फिर हम आप लोग के सामने एक नए टॉपिक्स को लेके हाजिर हुआ हूं। तो आज चलिए हम नए टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं और जानते हैं, और मैं अपने तरफ से आप लोगों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम जानेंगे कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू के, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या होगा। आज इसी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो हम देखते हैं, इसको निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो हम इन दोनों पक्षों में एक समीकरण होगा ना, इसके दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों में घन करने पर जैसे इसका करेंगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब, और इधर k है तो इधर k³ हो जाएगा। हो गया ना। तो अब हम चूंकि इसको हम किस फॉर्मेट में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर इसको a माने और इसको b माने, x को यदि हम x बराबर a मान ले और 1/x इक्वल टू b मान ले, तो किस फॉर्मेट में हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यह a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मेट में हो जा रहा है। तो हम चलिए उसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ होता है। तो a³ को जो पे यहाँ x है तो a³ प्लस b³ 1/x³ हो जाएगा। b की जगह पर क्या है 1/x है, प्लस 3ab, 3 की जगह पर 3 ले लेंगे, और x की जगह पर क्या है, a की जगह पर x हो गया और b की जगह पर 1/x हो गया। इंटू होता था a प्लस b, a की जगह पर यहाँ क्या है x है, और प्लस b की जगह पर 1/x है, और बराबर और k³, ये जो है k³। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि x से ax कट जा रहा है, तो क्या बच रहा है यहाँ x³ प्लस 1/x³ इक्व प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इक्वल टू k³। ठीक है। अब हम फिर लिखते हैं इसको x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, और इसको हम देख रहे हैं, इसको तो k के बराबर है ना, इसके x प्लस 1/x इक्वल टू k है ना, x प्लस 1/x इक्वल टू k। तो इसके जगह पर हम यदि k रख दे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम रखेंगे गुणा k और बराबर k³। तो क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा k³, और जो इधर प्लस है उधर जाएगा, तो जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3k, चूंकि ये 3k ही तो है, तो इधर प्लस है उधर जाएगा तो -3k हो जाएगा। तो यही एक अपना निकल के आ रहा है। वैल्यू क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रहा है k³ माइनस 3k। तो k³ माइनस 3k, ये अपना फार्मूला आ गया। ये फार्मूला बन गया कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k हो, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है k³ माइनस 3k। और यह कैसे आया, आप लोग के सामने हमने डिस्क्राइब करके हल करके निकाला। चूंकि हमने x प्लस 1/, इसका दोनों तरफ का घन लिया और ड्राइव किया, हल किया, फिर अपना जो वैल्यू आया k³ माइनस 3k आया। तो यही फार्मूला बना। ठीक है। अब इस पे हम कुछ सवाल को लेते हैं और हम आप लोग को समझाते हैं। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आप कभी भूलो तो इस तरह से ड्राइव करके निकाल सको। ठीक है। तो चलिए, मेरा विश्वास है कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए हम इस पर सवाल कुछ लेते हैं और हल करते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग के सामने यदि दिया हो क्वेश्चन कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू दिया हो 5, और आपसे पूछे कि x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, तो फार्मूला यही न कह रहा है कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू k³ माइनस 3k। तो x³ प्लस 1
एक्स क्यूब बराबर होता है के क्यूब माइनस 3k, और के की जगह पर क्या है, यहाँ पे के की जगह पर 5 है, तो 5 क्यूब माइनस 3 इंटू के की जगह पर 5 है। ठीक है, तो 5 का क्यूब होता है 125 और ये 5 3 15 यानी 110 अपना आंसर आया। ठीक है, तो फार्मूला में हमने के की वैल्यू पुट किया, के क्यू माइनस 3k होता है सूत्र, तो उसी सूत्र में हम के की वैल्यू 5 रखा, 5 के की जगह पर 5 क्यू हो गया माइनस 3 इंटू 5 125 माइनस 15 यानी 110 आप लोग के सामने उत्तर आया। ठीक है, अब एक और लेते हैं और समझते हैं। जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो और आपसे पूछे आपसे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो फार्मूला के हिसाब से लगाएंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू के क्यूब माइनस 3k, के क्यूब के जगह पर क्या है, यहाँ 4 है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 3 इंटू के जगह पर 4 है, 4 का क्यूब होता है 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 12, यहाँ 4 में से 2 गया 2 और यहाँ 6 में से गया 52। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, 52 आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं। आ रहा है कैसे, तो आप लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि फार्मूला में हम कुछ करना नहीं है, फार्मूला में सीधे वैल्यू को पुट कर रहे हैं। के की जगह पर 4 था तो 4 रखे, उसको यहाँ भी के की जगह पर 4 रखा, वैल्यू पुट किया, फिर हल्के 52 आ गया अपना आंसर। ठीक है, और इस सवाल लेते हैं एक ठो। जैसे दिया हो आपके सामने n प्लस 1/n इक्वल टू 2, तो आपसे पूछे कि n क्यूब प्लस 1/n क्यूब इक्वल टू क्या होगा। तो n दे के आप लोग घबराना नहीं है, n हो x हो y हो a हो b हो, यानी कुछ भी अगर है तो उस पर देख के घबराना नहीं है। बात वही है, यदि क्योंकि x की वैल्यू x रखें या n रखें बात एक ही होता है, उसको देख के घबराना नहीं है कि कुछ और आ गया। तो इसे ही करते हैं n क्यूब प्लस 1/n क्यूब, सेम टू सेम वही फार्मूला रखेंगे, n रखें a रखें k रखें कुछ भी रखें, उससे मतलब उससे कोई डिफरेंट नहीं आता है। तो n क्यूब प्लस 1/n क्यूब इक्वल टू क्या आता है, k क्यूब माइनस 3k, तो k के जगह पर यहाँ 2 दिया है, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस ये 3 दूनी 6 हो गया, अपना आंसर आया 2 आंसर आया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बड़ा लेवल करते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ आपके सामने क्वेश्चन कि यदि b पावर 4 दिया हो प्लस 1/b पावर 4 इक्वल टू दिया हो आपके सामने 3, तो आपसे पूछे कि b पावर 12 प्लस 1/b पावर 12 यानी 12, b पावर 12 प्लस 1/b पावर 12 बराबर क्या होगा। तो क्या है, हम देख रहे हैं इसका घन ही तो है, इसका घन ही तो किया गया है 4, क्योंकि घात यहाँ 4 है, जैसे किसी भी पावर घात है, जैसे इसका 4 घात है, इसका हम घन करेंगे तो ये क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है लॉगरिथम में हमने पढ़ेंगे a टू द पावर m टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m इंटू n, यानी जो घात होता है ना वो गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम जब लॉगरिथम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे ये फार्मूला, तब तक के लिए इतना जान लीजिए कि यदि कोई किसी चीज पे घात है, जैसे घात पे घात हो, जैसे b पावर 4 है, उसका अगर घात ये किया है 3 कर देंगे ना, क्योंकि 3 ही तो करेंगे ना, तब b पावर 4 इसका घात यदि 3 हुआ है तो इसमें क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी b 4 इंटू 3 हो जाते हैं, इसका मतलब यानी b पावर 12। तो वही तो वैल्यू पूछ रहा है, यानी क्यूब ही तो पूछ रहा है ना, 4 का क्यूब पूछ रहा है, तो फार्मूला यही तो कह रहा है ना कि
कि यदि क्यू हो, यहाँ पे जो भी कुछ भी संख्या हो, यदि उसका क्यूब हो, यानी x का क्यूब ही तो किया, तो इधर 4x b पावर 4 है, उसका ये क्यूब ही तो किया है, यानी घन ही तो किया है, तो 4 का घन 12 हो गया। तो उसी को तो पूछ रहा है, ये क्यूब वाला फार्मूला करेंगे, यानी b पावर 12 प्लस 1 अपान b पावर 12 इक्वल टू k क्यूब। फार्मूला कहता है k क्यूब माइनस 3k, और k के जगह पर यहाँ क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, यानी 3 त्रिका 9, 3 27 माइनस ये 9 हो जाएगा, यानी 17 में से 9 हो जाएगा 8, 18। ठीक है, 18 आंसर आ गया। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये b पावर 4 का क्यूब ही किया, यानी घन ही किया है। तो इसे हल किए, फिर b पावर 12 प्लस 1 अपान b पावर 12 किए, के क्यू माइनस 3 फार्मूला में इनपुट किया, और अपना आंसर आ गया 18। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं और फिर हल करते हैं। जैसे दिया हो e पावर 15 प्लस 1 अपान e पावर 15 इक्वल टू दिया हो 5, तो आपसे पूछे कि e पावर 45 प्लस 1 अपान e पावर 45 यानी 45 बराबर क्या होगा, तो इसका एक घन ही तो है, तो चूंकि यहाँ जो भी है उसका घन कर रहा है, तो फार्मूला ये आ रहा है, तो यहाँ भी 15 का घन क्या आ रहा है, 15 तियाँ 45, इसको गुणा हो जाता, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था। तो ऐसे ही क्या हुआ है, 3 गुना हुआ है, तो 15 तियाँ 45, यानी e पावर 45 प्लस 1 अपान e पावर 45 यानी 45 बराबर क्या हो जाए, के क्यूब माइनस 3k। तो k की जगह पर यहाँ 5 है, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 5 का क्यूब 125 और माइनस 15 यानी 110 आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी देखिए यदि 3 गुना हो, 2 गुना वाला मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ 3 गुना हो रहा है, तो उसका करके ऐसे हल किया। ठीक है, अब इसके टॉपिक्स को हम चेंज करते हैं, अब कुछ नया टॉपिक्स फिर देखते हैं इसका। अभी तो हमने जाना कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू के हो, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर के क्यूब माइनस 3k आता है। लेकिन अब हम जानेंगे, यदि पूछे कि x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू के हो, यानी पहले प्लस था, अब यदि यह माइनस हो जाए, तो फिर आपसे पूछे कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ प्लस दिया हो, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर के दिया हो, तो के क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर के क्यूब माइनस 3 आया। लेकिन यदि यहीं पर माइनस कर दे, यानी ऋण कर दे, तो x माइनस 1 अपान एक्स बराबर के दे, तो आपसे पूछे यदि एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो फिर हम कैसे, क्या इसकी वैल्यू आएगी, आइए हम निकालते हैं। तो इनका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, पिछले सवाल जैसा ही इसको भी करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। ठीक है, तो घन करते हैं, देखते हैं क्या आता है, x माइनस 1 अपान एक्स का होल क्यूब, ठीक है, बराबर के क्यूब। तो क्या करेंगे इसका, अब फिर से वही आ गया, a माइनस बी का होल क्यूब वाले फार्मूला, इसको यदि a माने और इसको b माने, यानी तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब वाला आ गया। तो उसी फार्मूला पर हम हर करेंगे, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब, चूंकि a की जगह पर यहाँ x है, तो x क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब होता है, यानी 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या होता है 1 अपान एक्स है, इंटू a माइनस बी होता था, तो x a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 अपान एक्स है, बराबर क्या हो जाएगा, के क्यूब। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, के क्यूब आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ये क्या है, इसको के तो माने है ना, एक्स माइनस 1 अपान एक्स
की जगह पर यदि हम k रख दें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बराबर k³। अब आ जाएगा कि यदि लिख दें इसको x³ - 1/x³ बराबर लिख दें हम आप लोगों को k³ + 3k, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही फार्मूला बन गया, यानी x³ - 1/x³ बराबर होता है k³ + 3k, यानी केवल जो यहाँ माइनस था वहाँ यहाँ +3k हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं k³ + 3k, ठीक है। अब हम इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ माइनस आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं माइनस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। यानी ध्यान देना कि आपसे यदि यहाँ प्लस होगा तो ये, यानी प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी k³ - 3k, तो प्लस है तो प्लस है तो यहाँ माइनस आ जा रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जा रहा है, ठीक है। मुझे विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आएगा, तो इस पर आप लोग गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाता है सवाल। जब भी क्वेश्चन हल करते हो जल्दबाजी में ऐसे ही गलती हो, तो ध्यान देने वाली बात यही है कि माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम फिर इस पे कुछ सवाल को लेते हैं और हल करते हैं, ठीक है। सवाल फार्मूला क्या आया था, फार्मूला अपना निकल के आया था कि x - 1/x = k, तो x³ - 1/x³ बराबर होता है k³ + 3k, यानी माइनस है तो प्लस आएगा, ठीक है। इसी पर हम कुछ सवाल को लेते हैं और फिर आप लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है। जैसे दिया हो x - 1/x = 2 दिया हो, तो पूछे आपसे कि x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा, तो फार्मूला सीधे सीधे अप्लाई करेंगे, x³ - 1/x³ = k³ + 3k। अब k के जगह पर यहाँ 2 है, तो 2³ + 3 × 3, यानी 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 + 9, यानी 9 × 8 = 17 आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान देना, बस यहाँ प्लस कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। माइनस है तो यहाँ प्लस वाला लगा देना है। अब एक और लेते हैं सवाल, जैसे m - 1/m बराबर आपका दिया हो 3, तो आपसे पूछे कि m³ - 1/m³ बराबर क्या होगा, तो शायद सीधे सीधे फार्मूला लगाइएगा, m³ - 1/m³ बराबर हो जाएगा k³ + 3k। तो k की जगह पे यहाँ 3 दिया है, तो 3³ + 3 × 3, यहाँ 3 × 3 = 9, 3 × 27 हो जाएगा यहाँ, और 3 × 3 = 9, 9 और 7 कितना होता है, 16 और 36 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर। अब हम कुछ बड़े घात को लेकर आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग के सामने दिया हो m पावर 12 - 1/m⁻12 बराबर दिया हो 5, तो आपसे पूछे कि m पावर 36 - 1/m⁻36 = क्या होगा। तो सीधे सीधे मैंने पिछले अभी सवाल में बताया था कि क्या हो रहा है, घन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका क्यूब ही तो हो रहा है ना, 12 का क्यूब हो रहा है, 12 का क्यूब नहीं, सॉरी, इतना पूरा का क्यूब हो रहा है, 12 क्यूब तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पूरा का क्यूब हो रहा है ना, तो पूरा का क्यूब यानी 12 का तिगुना है, तो वही, तो क्या हो जाएगा, m⁻36 - 1/m⁻36 बराबर k³ + 3k। तो k की जगह पर अपना रखेंगे 5³ + 3 × k की जगह पर 5, तो 5 × 5 = 125 और +15,
140 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि m पावर जैसे 12 हो उसका यह क्यूब हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी m पावर 12 × 36, क्योंकि फार्मूला होता है a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, ये लॉगरिथम का एक फार्मूला है। ठीक है, तो उसी के थ्रू m पावर 12 का क्यूब हुआ तो इसमें गुणा हो जाता है, तो उसी तरह से 36 आ गया। ठीक है, अब एक और लेते हैं सवाल। जैसे दिया हो k पावर 13 -1 अपान k पावर 13, ये अक्षर देके आप मत घबराइए, क्योंकि a b c d कुछ भी इसमें हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछे बराबर a दिया हो, यदि आप 4 दिया हो तो फिर आपसे पूछे कि k पावर 39 -1 अपान k पावर 39 बराबर क्या, तो k पावर 39, क्योंकि इसका तिगुना तो है, k पावर 39 -1 अपान k पावर 39 इक्वल टू k क्यूब प्लस 3k, तो k की जगह पर अपना यहाँ दिया है 4 दिया है, तो 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4, यानी 16 4 चौका 16 चौका 64 आ जाता है, 4 का क्यूब 64 और प्लस 12, ये हो जाएगा 6 और ये 76 आ गया, क्योंकि 4 2 6 6 1 7 76 आंसर। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आज का टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आए होगा, तो मैं ज़्यादा टाइम ना व्यर्थ करता हूँ आप लोगों को, तो इस टॉपिक्स में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए लिखिए मस्ती करिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।